आलिया नकवी, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात का 1 बज चुका था और वहां सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। चलते चलते जब वो एक सुनसान मकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान एक पुलिस इंस्पेक्टर राजीव सिंह और 2 कांस्टेबल खड़े थे। और जैसे ही एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस पहर पुलिस वालों ने थोड़े फासले से अपनी तरफ आता देखा तो वो बेसब्री से इसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह सड़क के दरमियान आकर खड़ा हो गया और आलिया नकवी का रास्ता रोकते हुए इसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। आलिया नकवी इसके साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब इंस्पेक्टर राजीव सिंह और कांस्टेबल इसके पीछे पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह छाया हुआ था। आलिया नकवी का दिल दुख दुख कर रहा था। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह पीछे से तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, हाँ जी मैडम, कहाँ से आ रही हो और हमसे मिले बगैर जा रही हो? तीनों पुलिस वालों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। आलिया नकवी बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हो। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने इसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था? आलिया नकवी बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक तीनों पुलिस वाले हंसने लगे। इस टाइम कैसी मीटिंग थी? इंस्पेक्टर राजीव सिंह बोला। फिर इसने कहा, हमारे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने इसके बाजू को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब आलिया नकवी समझ चुकी थी कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और इंस्पेक्टर राजीव सिंह इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने इसको पकड़ने के लिए इसकी तरफ छलांग लगाई तो आलिया नकवी ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और इंस्पेक्टर राजीव सिंह भी इसके पीछे तेजी से भागने लगा। आलिया नकवी की सांसें तेज हो चुकी थी। वो लगातार हांटी कांटी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने इसे पीछे से धक्का दे दिया और वो सड़क के दरमियान जा गिरी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। आलिया नकवी नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही इसको पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, आलिया नकवी ने एकदम जोर से इसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। आलिया नकवी नीचे से उठ खड़ी हुई तो इंस्पेक्टर राजीव सिंह तेजी से इसके पास आया और उसको पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक आलिया नकवी ने जोरदार आवाज से कहा, देखो मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर राजीव सिंह अब दीवाना हो चुका था। इतने में कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव भी वहां पर पहुंच गए और जब उन्होंने आलिया नकवी की ये बात सुनी तो तीनों ठहाके मारकर हंसने लगे। एक इंस्पेक्टर राजीव सिंह बोला, हो हम तो डर गए। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह कांस्टेबल अरशद अली से बोला, शराब ले आओ। कांस्टेबल अरशद अली भागता हुआ गाड़ी पर गया और शराब की बोतलें ले आया। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने एक शराब की बोतल अपने हाथ में पकड़ी और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने शराब का ढक्कन खोला और लड़की जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी उसके ऊपर उंडेलने लगा। अब लड़की पूरी तरह से शराब से भीग चुकी थी। देखते ही देखते कांस्टेबल महेश यादव ने शराब की दूसरी बोतल इंस्पेक्टर राजीव सिंह के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने आधी शराब पीने के बाद आलिया नकवी को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये ले पी। आलिया नकवी ने डरती हुए कहा, नहीं मैं नहीं पीती हूं। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने आलिया नकवी के बदन को घूरते हुए कहा, पी ले वरना तेरे साथ वो करेंगे कि तो किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहेगी। आलिया नकवी जो कि एक सीबीआई अफसर थी और इंस्पेक्टर राजीव सिंह के हाथ से वो बोतल लेकर पीने लगी। अब इंस्पेक्टर राजीव सिंह और बाकी कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव एक दूसरे की तरफ देखकर बेताबी से आलिया नकवी की तरफ देखने लगे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था? देखते ही देखते आलिया नकवी का सारा वजूद जैसे चकरा गया। इसने अपने दोनों हाथ सर पर रख ली। ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर राजीव सिंह और कांस्टेबल इंतजार में थे कि इसका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे और इसी वक्त आलिया नकवी मधुशी के आलम में सड़क के बीचों बीच लेट गई। आलिया नकवी अब नींद बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में तीनों पुलिस वालों की हंसी गूंज रही थी। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह इसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। इसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अब मजा आएगा। अब कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव भी करीब आ गए।
उनकी आंखों में वहशत और जिस्म में वहशी बेताबी थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने आगे बढ़कर आलिया नकवी के गाल को छूने की कोशिश की, क्षण एक जमाका हुआ। आलिया नकवी ने जमीन पर पड़ी वो बोतल अचानक उठाकर पूरी कुव्वत से इंस्पेक्टर राजीव सिंह के सर पर दे मारी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसका माथा जख्मी हो गया। वो वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव पिल भर के लिए शश्त रह गए। आलिया नकवी जमीन पर गिरते संभलते कांपते हुए उठने लगी। इसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से इसे चक्कर आ रहे थे, मगर वो अपनी पूरी शिद्दत से दौड़ रही थी। तभी जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने कांस्टेबल अरशद अली से चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, इसकी सजा अब इसे जरूर मिलेगी। कांस्टेबल अरशद अली तेजी से इसकी तरफ भागा। आलिया नकवी अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि इसने जाकर आलिया नकवी को बाजों से पकड़ लिया। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह गुस्से में भागता हुआ करीब आया। अब उसकी आंखों में वोशी लालिमा भर गई थी। इसने कांस्टेबल के हाथों से आलिया नकवी को खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। आलिया नकवी की सांसें उखड़ रही थी, वो बेबस दिखाई दे रही थी। फिर इंस्पेक्टर राजीव सिंह इसे बाजों से पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव से कहा, तुम यही रुको, अब जो करना है मैं ही करूंगा। अब मैं अपनी असली पावर दिखाता हूं। कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव हंसने लगे। आलिया नकवी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने और मजबूती से इसे पकड़ लिया और खींचते हुए अपनी गाड़ी के करीब ले आया। आलिया नकवी समझ चुकी थी कि अब कुछ इसके साथ गलत होने वाला है। तभी इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने गाड़ी का दरवाजा खोला और आलिया नकवी को अचानक गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर पड़ी जवान और खूबसूरत आलिया नकवी और अपना बदला लेने और मन की आग बुझाने के लिए इतौर इंस्पेक्टर राजीव सिंह। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुसा। इसकी आंखों में वहशियाना चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। इसने आगे बढ़ते हुए आलिया नकवी की थोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तुम्हारा घरवर कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जल किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बने गईं। आलिया नकवी की आंखों में आंसू थे और होठों पर एक जद। वो खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही इंस्पेक्टर राजीव सिंह झपटने ही वाला था कि आलिया नकवी की नजर सामने डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार टार्च रखा था। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने झुककर उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन आलिया नकवी ने पूरी ताकत से वो टार्च उठाई और सीधा इसके जब्दे पर दे मारी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह एक खौफनाक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। आलिया नकवी ने लम्हा जाया के बगैर दरवाजा खोला और अंधाधुंध भागने लगी। रात की सन्नाटे भरी सड़क पर वहां नंगे पांव दौड़ रही थी। पीछे इंस्पेक्टर राजीव सिंह पागलों की तरह गालियां बिकता हुआ इसका पीछा करने लगा। आलिया नकवी की सांसें तेज और उसके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से इंस्पेक्टर राजीव सिंह की भारी आवाज गूंजी, भागती रहा, लेकिन आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वो पागलों की तरह जवान आलिया नकवी को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। आलिया नकवी ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो सड़क के किनारे इसे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। ये कोई पुराना खंडहर नुमा कारखाना था। आलिया नकवी के कदम खुद पे खुद इस तरफ मुड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई जैसे ही अंदर घिसी। अंदर टूटी हुई ईंटें और जंग आलूदा मशीनें बिखरी पड़ी थी। आलिया नकवी एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छप गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे सुनसान रात और ज्यादा दहशतनाक हो गई। चंद लम्हों बाद गेट धड़ाम से खुला और इंस्पेक्टर राजीव सिंह अंदर आ घुसा। इसके कदमों की छाप गूंजती जा रही थी। कहाँ छपी है? इसकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकरा कर गूंज उठी। आलिया नकवी अपने होंठ दांतों में दबाई सांस रोके बैठी थी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी नीचे से इसने जंग आलूदा लोहे की सलाख उठा ली, जिसे वो जमीन पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक आहट हुई। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर राजीव सिंह जोर से हंसा। हाँ, तो बच नहीं सकती। आज ये अंधेरा कारखाना ही तुझे बर्बाद कर देगा। आलिया नकवी की आंखों से पसीना टपकने लगा। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह की नजर मशीन के पीछे गई, तो वो मशीन के पीछे से होता हुआ छप चाप कर आलिया नकवी के पीछे बैठ गया
और अचानक इस कमर से पकड़ लिया। आलिया नकवी की सांसें अब तेज हो चुकी थीं क्योंकि इसके पीछे उन स्पीकर बैग था। अब आलिया नकवी समझ चुकी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं। इसने एकदम अपना चेहरा इंस्पेक्टर राजीव सिंह की तरफ घुमाया और बोली, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। इंस्पेक्टर राजीव सिंह हंसते हुए बोला, ए पागल लड़की, क्या ताव अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? आखिर मैं एक इंस्पेक्टर राजीव सिंह हूँ। कानून, हाँ हाँ हाँ, कानून वही है जो मैं चाहूँ, और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। आलिया नकवी डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब इंस्पेक्टर राजीव सिंह करीब आकर उसके जिस्म की खुशबू सूंघने लगा। अचानक आलिया नकवी ने एकदम इंस्पेक्टर राजीव सिंह को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई और तेजी से एक बार फिर दौड़ने लगी। लेकिन अभी वहां कुछ दूर ही पहुंची थी कि सामने सड़क पर वही कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव रास्ता रोककर उसके सामने खड़े थे। आलिया नकवी मुड़ी और दूसरी तरफ भागना चाहा तो वहां से इंस्पेक्टर राजीव सिंह भागता हुआ आ गया। अब एक तरफ कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव खड़े थे और दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने और बदला लेने के लिए तैयार इंस्पेक्टर राजीव सिंह। आलिया नकवी के लिए अब तमाम रास्ते बंद हो गए थे। इसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ले, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख ली जैसे अब वो हार मान चुकी है, और फिर वहीं सड़क के दरमियान नीचे बैठ गई। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने बूट जोर से सड़क पर मारते हुए गिराहट भरी आवाज में कहा, उठ और चुपचाप खुद ही जाकर गाड़ी में लेट जा, वरना यही सड़क पर तेरा अंजाम कर दूंगा। आलिया नकवी ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम लोग समझते हो तुम्हारे पास वर्दी है इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी देर पा नहीं होता। इंस्पेक्टर राजीव सिंह के चेहरे पर तंजा मुस्कुराहट फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी ले आओ। कांस्टेबल अरशद अली भागता हुआ गाड़ी से रस्सी का एक टुकड़ा निकाल कर ले आया। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। कांस्टेबल आलिया नकवी के पास बैठकर उसके हाथ पीर बांधने लगा तो आलिया नकवी ने सोचा कि अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक इसने इंस्पेक्टर राजीव सिंह से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं इसके लिए तैयार हूं। ये सुनकर इंस्पेक्टर राजीव सिंह और कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव जोर जोर से हंसने लगे हैं। फिर इंस्पेक्टर राजीव सिंह आलिया नकवी के करीब आया और इसे घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। इंस्पेक्टर राजीव सिंह के करीब आते ही आलिया नकवी ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून तारी कर लिया, जैसे वो वास्ते में हार मान चुकी हो। कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव भी कहे लगा रहे थे और पूरी तरह संतुष्ट थे कि अब ये लड़की उनके काबू में आ गई है। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने रस्सी कांस्टेबल के हाथ से लेते हुए कहा, अब तो खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे गाड़ी में बैठ जा। अब आलिया नकवी इस सुनसान सड़क और अंधेरी रात में गाड़ी की तरफ चलने लगी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह और कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव भी अपना मकसद पूरा करने के लिए इसके पीछे पीछे बेताबी से चलने लगे। गाड़ी के पास पहुंचते ही आलिया नकवी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर इंस्पेक्टर राजीव सिंह से बोली, देखो मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर राजीव सिंह झर भरी मुस्कान के साथ बोला, हा हा हा, अंजाम? अब तेरा अंजाम हमारे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दे। कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव कह लगाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आलिया नकवी ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर गाड़ी में रखा। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने झुककर उसके करीब होते हुए तंजा अंदाज में कहा, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही इंस्पेक्टर राजीव सिंह गाड़ी के अंदर दाखिल करने लगा, इसी वक्त पीछे से एक और पुलिस जीप वहां आ गई। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने जब पुलिस जीप को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से इस जीप की तरफ चला आया। आलिया नकवी गाड़ी के अंदर ही थी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह जाकर जीप में बैठे पुलिस वाले से बात करने लगा। इससे पहले कि आलिया नकवी बाहर निकलकर जीप के पास आती, जीप वहां से निकल गई। अब इंस्पेक्टर राजीव सिंह वापस गाड़ी की तरफ मिट रहा था। इतने में आलिया नकवी ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर इंस्पेक्टर राजीव सिंह के पास आकर उसका हाथ थाम के बोली, हाँ, अब क्या हुआ? आलिया नकवी ने प्यार भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा
और इसे अपने गिले से लगाते हुए कहा, मुझे बहुत बेआविक लगी है। पहले तुम मुझे कुछ खुला दो, इसके बाद में और तुम होंगे यहाँ बस और कोई नहीं। इंस्पेक्टर राजीव सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। इंस्पेक्टर राजीव सिंह तोरनट अपनी गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी से एक बर्गर निकाल कर आलिया नकवी के हाथ में पकड़ा दिया। आलिया नकवी वहीं सड़क पर बैठ गई और बर्गर खाने लगी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह जो अतविला हुआ खड़ा था, इसका सब्र नहीं हुआ तो उसने आलिया नकवी से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। आलिया नकवी ने अपने आप से कहा, लगता है अब उनसे ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर आलिया नकवी डौती डौती सड़क से खड़ी हुई अंधेरी रात और सुनसान सड़क का सन्नाटा और भाई पैदा कर रहा था। इंस्पेक्टर राजीव सिंह अब पूरी तरह से तैयार था। इंस्पेक्टर राजीव सिंह की आंखों में हवस भरी चमक थी और कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव पीछे हंसते हुए केसर केसर कर रहे थे। अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने आगे बढ़कर आलिया नकवी के बाजू को मजबूती से पकड़ा और भारी सांस लेते हुए बोला, चिल्लू अब तमाशा बहुत हो गया, वक्त बर्बाद मत करो। आलिया नकवी ने एक पिल के लिए अपने होंठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान तारी की, जैसे हार मान गई हो। इसने अपनी निगाहें इंस्पेक्टर राजीव सिंह की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। इंस्पेक्टर राजीव सिंह रुका। शर्त? आलिया नकवी प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह पहले तो चौंका, फिर के खा लगाकर हंस पड़ा, है ये भी कोई शर्त है? अच्छा मान लेते हैं। अचानक आलिया नकवी इंस्पेक्टर राजीव सिंह के करीब आई और प्यार से इसका हाथ पकड़कर सड़क के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह भी इसके साथ चलने लगा। आलिया नकवी थोड़ा आगे सड़क पर एक वीरान जगह पर जाकर बोली, यहाँ ठीक है। इंस्पेक्टर राजीव सिंह एकदम हैरान होकर बोला, यहाँ? आलिया नकवी ने इंस्पेक्टर राजीव सिंह को जोश दिलाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक इंस्पेक्टर राजीव सिंह हो। दूर इंस्पेक्टर राजीव सिंह भी फूट में आ गया और अपने गुरूर में बोला, हाँ ठीक कहा, तुम्हें किस चीज का डर है भला? तुम यही कहती हो तो यही सही। इंस्पेक्टर राजीव सिंह गुरूर और जोश के नशे में आलिया नकवी के बिल्कुल करीब आया। अंधेरा और सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था, सिर्फ दूर से हुआ के झोंके और कभी कभार कुत्तों के ब्याव करने की आवाज आ रही थी। आलिया नकवी ने बड़ी मासूमियत के साथ इसका हाथ अपने हाथों में थामा, जैसे वास्ते में हथियार डाल दिया हो। फिर आलिया नकवी ने इंस्पेक्टर राजीव सिंह से कहा, यहाँ नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। इंस्पेक्टर राजीव सिंह मुस्कुराते हुए सड़क पर नीचे लेट गया। इसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए बोला, चलू देखते हैं तुम अब क्या करती हो। या आलिया नकवी कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर झुककर उसके पास आई। लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे वो इस पर झुकने वाली है। इंस्पेक्टर राजीव सिंह के होंठों पर फातिहाना मुस्कान और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अगले ही पल आलिया नकवी ने अपने जूते की ओढ़ी इसके कलाई पर दे मारी। जा वो अपनी रिवॉल्वर पहन चुका था। इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने तड़प कर आंखें खोल दी, लेकिन इस समय तक आलिया नकवी ने इसकी बंदूक खींच ली थी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह उठ कर वहीं सड़क के बीच बैठ गया और बोला, ये क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ? इसी समय आलिया नकवी को ख्याल आया कि इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वहां अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए इंस्पेक्टर राजीव सिंह के करीब आकर बैठ गई और गिन इसके हाथ में थमाकर प्यार भरी निगाहों से इसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूँ, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद उसके लिए तैयार हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर राजीव सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो आलिया नकवी को अपने गिले से लगाने लगा। आलिया नकवी ने कहा, एक मिनट दुखो, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम वास्तव में एक ताकतवर इंस्पेक्टर राजीव सिंह हो और जो चाहो वो कर सकते हो? इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने गुरूर भरे अंदाज में कहा, हाँ कर सकता हूँ। तभी आलिया नकवी ने अचानक इंस्पेक्टर राजीव सिंह का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह हैरान होकर ये सब देखने लगा। चलते चलते वो गाड़ी के पास पहुंचे। अब इस सुनसान रोड पर रात का आखिरी पहर था और वहां सिर्फ आलिया नकवी और इंस्पेक्टर राजीव सिंह मौजूद थे। आलिया नकवी और इंस्पेक्टर राजीव सिंह जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, आलिया नकवी एकदम गाड़ी के अंदर दाखिल कर गई और गाड़ी से एक लाल रंग का दुपट्टा उठाकर बाहर लाई और बोली, ये किसका है? इंस्पेक्टर राजीव सिंह तंजे अंदाज में बोला, होगा तुम्हारी जैसी किसी लड़की का। आलिया नकवी अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। इसने कहा, मैं नहीं मानती तुम इतने पावरफुल हो और ये सब कर सकते हो। इंस्पेक्टर राजीव सिंह जो अपने ओहदा के घरवर के दम पर बोल रहा था वो समझ नहीं पाया और अपने मोबाइल से आलिया नकवी को सभी लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ इसने गलत काम किए थे और बड़े घरवर से सभी घुटनों का जिक्र करने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों ऐसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर में एक इंस्पेक्टर राजीव सिंह हूँ। आलिया नकवी चुपचाप सारी बातें सुनती रही और फिर इंस्पेक्टर राजीव सिंह के करीब जाकर बोली, वाह
तुम तो बहुत बहादुर निकले, इसने इंस्पेक्टर राजीव सिंह से कहा। आओ मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूँ। वो इंस्पेक्टर राजीव सिंह को इसी सुनसान रोड पर दूसरी तरफ ले जाने लगी जहाँ पर कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव खड़े थे। इंस्पेक्टर राजीव सिंह भी खुशी खुशी इसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर आलिया नकवी हंसती हुए बोली, तो क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर राजीव सिंह साहब? तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। ये कहते ही इसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला, वही कैमरा जिसमें इंस्पेक्टर राजीव सिंह के सारे गुनाह, इसके गुरूर भरे इकरार और हर को प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो चुकी थी। इंस्पेक्टर राजीव सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। वहां घबराहट में तेजी से आलिया नकवी की तरफ लपका ताका कैमरा छीन सके, मगर इससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वो सामने खड़ी लड़की वो बीबस आलिया नकवी नहीं थी, बल्कि एक बहादुर अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। इसी सिम में पीछे से दो काली जीपों की हेडलाइट्स रोशन हुई, धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक का शोर गूंजा और अगले ही पिल कमांडोज की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आए। आलिया नकवी ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते इंस्पेक्टर राजीव सिंह और कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव जमीन पर दबोच लिए गए। इंस्पेक्टर राजीव सिंह की टांगें कांपने लगे। कम कपती आवाज में बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है। आलिया नकवी इसके करीब आई और एक और जोरदार थप्पड़ देते हुए गुरूर से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं CBI अफसर हूँ और ये टीम मेरे हुक्म पर यहाँ आई है। तुम समझ रहे थे कि ये खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो, असल में ये खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कामों का पता चला, तो मैंने खुद यहाँ आकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से ही इकरार करो और तुम्हें जल्द सजा दिलवा सको। आलिया नकवी ने फिर कार्ड अपनी जेब से निकालकर इंस्पेक्टर राजीव सिंह के मुंह के सामने लहर आया। तीनों की आंखें हैरत और डर से भट्टी रह गईं। आलिया नकवी ने लात मारकर इंस्पेक्टर राजीव सिंह को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ इसे। मेरी नजरों के सामने से कमांडोज ने तीनों को गाड़ियों में डाल दिया और हवाले जेल में जगांतरित कर दिया। कुछ ही दिनों में अदालत में मुकदमा चला। आलिया नकवी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और सभी सबूत जज के सामने पेश कर दी। उन अटल सबूतों ने इंसाफ की राह हमवार कर दी और अदालत ने इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंततः इसका अंजाम ही अपमान और रुसवाई होता है। इंस्पेक्टर राजीव सिंह और उसके कांस्टेबल अरशद अली और कांस्टेबल महेश यादव बरसों से मासूम लड़कियों को अपनी हसरत का शिकार बनाते रहे। सोचते थे कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका गिरोह उन्हें अंधा कर गया था। इंस्पेक्टर राजीव सिंह को ये गिरोह था कि वो सबके साथ खेल खेल रहा है, यहाँ तक कि आलिया नकवी को भी अपनी हसरत का शिकार बना लेगा। लेकिन आलिया नकवी ने अपने मिशन और मकसद के लिए ये सब साह वो जानती थी कि अगर इसने उनके पास जाकर सब कुछ अपने कैमरे में कैद न किया होता तो ये दरिंदे कभी बैंकब न होते। इंस्पेक्टर राजीव सिंह यही सोचता रहा कि वो आलिया नकवी को पकड़ लेगा, मगर असल खेल वो नहीं खेल रहा था, बल्कि आलिया नकवी इसके साथ खेल रही थी। जब वक्त आया, आलिया नकवी ने अपना असली रूप एक CBI अफसर का चेहरा दुनिया के सामने दिखाया और जिसने दूसरों को बरसों रुलाया था वो खुद थप्पड़ों और लातों की मार खाते हुए कमांडोज के हाथों जेल की सुलह के ओहे के पीछे पहुंच गया। इस अंजाम ने यह साबित कर दिया कि ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल इंसान को सिर्फ आर्जी तस्कीन दे सकता है, पर हमेशा नहीं बचा सकता। इंतहा सच्चाई और हिम्मत के सामने बुराई हार जाती है, सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। अगली बार फिर मिलेंगे।